अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बुर्ज खलीफा से मुतालिक अहम मालूमात। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इतने ज्यादा दर्जा हरारत में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं था और ये मसला बुर्ज खलीफा की बुलंदी के दौरान पेश आने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिजाइन का काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते ख्वाब को पानी मार कर जगा दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। 2716 फीट ऊंची इमारत, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग को बनाने में 114 अरब रुपए का खर्चा आया। इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का शानदार कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजर कर कंप्लीट किया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सलूशन निकला, ये सब आज आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो मसला पेश आया वो था कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा सर अंजाम देना था। इन 6 सालों में इस बिल्डिंग का डिजाइन बनने में ही 3 साल लगे और अगले 3 सालों में फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन सा था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिजाइन के ही स्टार्ट कर दी जाए। इसी वजह से फरवरी 2004 में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया, लेकिन साथ साथ डिजाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम जब आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर लंबी बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतले पत्थर होते हैं या फिर छोटे छोटे कमजोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठा कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन कमजोर पत्थरों की बुनियाद पर खड़ी की जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर वाकई इतना वजन उठा सकेंगे? इस चैलेंज से निमटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया, वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइप पर खड़ी की गई, जो कि 50 मीटर जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 192 स्टील पाइप लाइन्स पर है। दोस्तों, चैलेंज नंबर 3। बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अम्मार ने शिकागो में आर्किटेक्चर वालों से राबता किया। ये लोग माजी में भी कई ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर डिजाइन कर चुके थे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में इनके भी हाथ पैर फूल गए। इनका चैलेंज था कि इनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना था जो कि लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए, जिसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और वो बिल्डिंग भी 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सलूशन इन लोगों ने निकाल ही लिया और वो था बिटरस स्ट्रक्चर, जो कि दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारिफ करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, बिटरस स्ट्रक्चर। चैलेंज नंबर 4। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस चैलेंज का एक ही सोल्यूशन था, वो था कंक्रीट सिस्टम, यानी बुर्ज खलीफा के बॉटम से लेकर टॉप तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए। इन पाइप के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का टोटल वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट ऊपर ले जाने के लिए दुनिया के 3 सबसे पावरफुल पंप मंगवाए गए, जिन्होंने ये काम सर अंजाम किया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को अब 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और बिल्डिंग ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने
का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया था। लेकिन मटेरियल ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो क्रेन उनके पास मौजूद थी वो भी मटेरियल को सिर्फ 120 फ्लोर तक ही लेकर जा सकती थी। बात सिर्फ क्रेन की नहीं थी। जो क्रेन ऑपरेटर थे, जो क्रेन्स को हैंडल करते थे, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए HR फर्म ने मुख्तलिफ क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उनको दुबई लाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर्स अलग अलग जबानें बोलते थे, लेकिन उनको ऊंचाई से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर ये क्रेन ऑपरेटर जिनके 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजार देते थे, इनके बारे में ये मशहूर था कि वो सोते भी क्रेन के केबिन में ही हैं। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्चिंग में सिर्फ 2 साल बाकी थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर के स्ट्रक्चर बन चुके थे, लेकिन एक चीज कहीं नजर नहीं आ रही थी और वो थी ग्लास पैनल। जी हाँ, अब बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 विंडो पैनल लगने थे। जब ये पैनल लगाने की बारी आई तो पैनल लगाने से बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री ग्रेड तक जा पहुंचा और बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली लगती थी। तकरीबन 18 महीने इस मसले के सोल्यूशन में लग गए, लेकिन आखिरकार मशहूर जमाना इंजीनियर जोहन ज़राफ़ा ने कहा कि मेरे पास इस मसले का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा होगा। जोहन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। उन्होंने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था और इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी और ऐसे 24,000 पैनल बनने थे। ये रकम टोटल 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती थी, जिसके लिए एक फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स मैन्युफैक्चर किए गए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये सारे तैयार कर लिए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी और बिजली का सारा काम हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अधूरा जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप की कटिंग अधूरी थी और उसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और उसका वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजनी स्टील को उठाकर बादलों से भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाकर रखे, लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम तो करना था क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्चिंग का मामला था। आखिरकार इंजीनियर्स ने फैसला किया कि 136 मीटर लंबी इस रोड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रोड को छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ले जाकर असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरा हुआ था। अब काम था इसको बाहर से और अंदर से अच्छी तरह पॉलिश का और साफ करने का। आखिरी हल यही निकला कि वर्कर्स को रस्सियों से लटका कर ही बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 पैनल्स को बाहर से पॉलिश किया जाए और ये विंडो क्लींस का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। दोस्तों, अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में चंद अहम मालूमात। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 12,000 वर्कर्स एक ही टाइम पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर के बराबर है। बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हैं जिनका टोटल वजन 35 A380 हवाई जहाज के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है और बुर्ज खलीफा में लगने वाली लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट कहलाई जाती है। बुर्ज के टेरेस तेज हवा के दौरान ऑटोमेटिकली पब्लिक के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर हवा इतनी तेज हो सकती है कि जितना तूफान। बुर्ज खलीफा की चोटी 100 किलोमीटर दूर से भी नजर आती है। बुर्ज खलीफा जहां पर मौजूद है वहां मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। बुर्ज खलीफा वो वाहिद जगह है जहां से दिन में 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक मर्तबा निचले फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।